भलवाल में जमीन के तनाजे पर मुखालिफिन ने 6 बच्चों की मां को कत्ल कर दिया। भलवाल के चक 7 अलिफ जनूबी में जमीन के तनाजे पर नवाज और साथियों ने घर में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिससे अंसर बीबी हलाक हो गई थी। भलवाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था, लेकिन कार्रवाई न की। मकतूला के खाविंद विलायत ने दुनिया न्यूज को बताया कि वो गरीब आदमी है, मुखालिफिन उसकी जगह पर कब्जा करना चाहते हैं। उन्हें पुलिस के एक ASI की पुष्टपनाही हासिल है। बढ़ती हुई डकैतियों और दूसरी वारदातों के खिलाफ लालियां शहर में मुकम्मल शटरडाउन हड़ताल की गई। बढ़ती हुई डकैतियों और दूसरी वारदातों के खिलाफ लालियां शहर में मुकम्मल शटरडाउन हड़ताल की गई। इलाके में बढ़ती हुई वारदातों और गुज़िश्ता शाम डॉक्टर मनवर के घर होने वाली डकैती के खिलाफ अहले इलाका ने सरगोदा फैसलाबाद रोड आग लगाकर ब्लॉक कर दी और सड़क पर आग लगाकर पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। इस मौके पर लोगों ने DPO के आने तक रोड बंद करने का ऐलान किया। टेक्सला में 11 अफराद के वाहिद कफील को कत्ल हुए 3 माह गुजर गए। पुलिस 62 मुल्जिमान को गिरफ्तार करने में ताहाल नाकाम है, जबकि नामजद मुल्जिमान सरेआम घूम रहे हैं। टेक्सला में 11 अफराद के वाहिद कफील को कत्ल हुए 3 माह गुजर गए। पुलिस 62 मुल्जिमान को गिरफ्तार करने में ताहाल नाकाम है, जबकि नामजद मुल्जिमान सरेआम घूम रहे हैं। टेक्सला के इलाका गोदू का रिहायशी 40 साल आमिर कयूम, जो 4 बच्चों, बूढ़ी माँ और बीवी का वाहिद कफील था, 2 दोस्तों फैसल और रियाज के हमरा 26 नवंबर की शाम 6 बजे करीबी गाँव शादी पर गया। घर वालों को शाम 7 बजे इत्तला मिली कि आमिर कयूम को गोली लगी और वो कत्ल हो गया है। आमिर कयूम के वाकिन का कहना है कि पुलिस ने कत्ल को डकैती का रंग देने की कोशिश की। पुलिस बेगुनाह अफराद को गिरफ्तार कर रही है, लेकिन उनके नामजद मुल्जिमान जिनके साथ आमिर कयूम घर से गया था को गिरफ्तार नहीं कर रही। आमिर कयूम की बुढ़ी मां ने चीफ जस्टिस और वज़ीर आला पंजाब से इंसाफ की अपील की है। और अब आपको लिए चलेंगे कसूर के नवाही गांव गाड़ीवाला में खामिद ने पेट्रोल छिड़क कर बीवी बच्चों समेत 5 अफराद को जिंदा जला डाला। पुलिस के मुताबिक शौकत अली का अपनी बीवी परवीन के साथ अक्सर झगड़ा रहता था। वकूआ के रोज रात 12 बजे उसने चाय में नशावर गोलियां पिलाकर सबको बेहोश कर दिया और बाद में पेट्रोल छिड़ककर कमरे को अंदर से ताला लगाकर आग लगा ली, जिससे मौके पर ही तमाम अहले खाना जलकर हलाक हो गए। हलाक होने वालों में घर का मालिक शौकत अली, उसकी बीवी परवीन, 10 साला बेटी फातिमा, 8 साला बेटा अहमद, 6 साला बेटी सबिहा और 2 साला नईमा शामिल हैं। DPO कसूर के मुताबिक शौकत अली को अपनी बीवी के चाल चलन पर शक था। वकूआ के रोज भी रात 8 बजे के करीब दोनों मियां बीवी के दरमियान इस बात पर तकरार हुई। अहले मोहल्ला के मुताबिक मकतूला परवीन बीबी 6 माह की हामला थी। रेमंड डेविस की रहाई के खिलाफ टोबा टेक सिंह में जमात इस्लामी, तहरीक इंसाफ, जमीयत उलमा इस्लाम और दीगर जमातों ने एहतजाजी रैली निकाली। टोबा टेक सिंह में जमात इस्लामी, तहरीक इंसाफ, जमीयत उलमा इस्लाम और दीगर जमातों ने एहतजाजी रैली निकाली। शुरका ने झंग रोड, गोजरा रोड, कमालिया, शोरकोट रोड को जाने वाली ट्रैफिक को चौक रेलवे फाटक के करीब टायर जलाकर ब्लॉक कर दिया। इस मौके पर मुकर्ररीन ने खिताब करते हुए कहा कि रेमंड डेविस की गिरफ्तारी के बाद मिलने वाले सबूतों से ये बात साबित हो चुकी थी कि रेमंड डेविस कातिल ही नहीं बल्कि मुल्क भर में होने वाली दहशतगर्दी का मरकजी मुलजिम भी है। इस मौका पर उलमा ने रेमंड डेविस की रिहाई में अहम किरदार अदा करने वालों के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा भी किया। खानपुर में सुन्नी तंजीमों के ज़ेर एहतमाम एहतजाजी मुजाहरे और धरने के शुरा से खिताब करते हुए मुफ्ती मजहर मुख्तार दुरानी ने कहा कि अल्ताफ टाउन में मस्जिद के तनाज़े इंतजामिया मेरिट पर पूरी संजीदगी से हल कराए। उन्होंने कहा कि उनके 3 कारकुनों के खिलाफ मुकदमे के इंदराज से इंतजामिया की जानबदारी साबित हो गई है। एहतजाजी मुजाहरे में 2 नौजवानों ने पेट्रोल छिड़क कर खुद सोजी की कोशिश की, जिसको मौके पर मौजूद लोगों ने नाकाम बना दिया। कानका डोगरा में 3 हफ्ते कबल लापता होने वाले आशिक का मामला हल हो गया। जिगरी दोस्त कैसर और मजहर ने उसे खेतों में ले जाकर कत्ल किया और लाश वहीं दबा दी। मालूम हुआ है कि पलवारा के जमींदार ने आशिक, कैसर और मजहर को अपना मजारा रखा हुआ था। कैसर ने उसी डेरे के रिहायशी लड़की से ताल्लुकात इस्तवार कर लिए। आशिक ने उनको मना किया और दोनों ने मंसूबे के तहत खेतों में ले जाकर उसे कत्ल किया और वहीं उसकी लाश दबा दी और खुद मकतूल की तलाश करते रहे। इत्तला पर थाना खानका डोगरा ने कैसर और मजहर को हिरासत में लेकर तफ्तीश की तो उन्होंने सब कुछ बता दिया। रीजनल पुलिस ऑफिसर भावलपुर रेंज मोहम्मद आबिद कादरी ने कहा है कि हमारे मुल्क की पुलिस फोर्सेज महदूद वसाइल के बावजूद बेहतरीन नताइज मुहैया कर रही हैं। दुनिया भर में मुकदमात दर्ज होने के बाद ट्रेस आउट करने की शरह हमारी ज्यादा है। DPO ऑफिस में मुनक्कदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि रहीम यार खान में संगीन वारदातों के खिलाफ शुरू किए गए ऑपरेशन के बड़े मुस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिला भावलपुर की पुलिस ने चंद माह के दौरान A कैटेगरी के 72 जबकि B कैटेगरी के 313 इश्तिहारी मुल्जिमान को गिरफ्तार किया है, जबकि मजहबी दहशतगर्द जिसकी गिरफ्तारी पर 5 लाख रुपए इनाम था, नसरुल्लाह को पुलिस ने गिरफ्तार करके नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। उसके अलावा 5 गैंग भी गिरफ्तार किए गए हैं। उन्होंने कहा कि जिले पुलिस DPO सलमान अली खान की कयादत में जदीद तकाज़ों के मुतालबा मिसाली कारकर्दगी का मुजाहरा कर रही है। जिला भावलनगर पुलिस का साल 2010 का रिकॉर्ड बिल्कुल मुकम्मल है, जबकि मुकदमात को ट्रेस करने की शरह 92% रही है, जो कि एक मिसाल है।
गुज़िश्ता रोज बिजली की बंदिश के खिलाफ शहरियों ने वापडा के दफातर पर धावा बोल दिया और वापडा मुलाजमीन की 10 से ज्यादा मोटरसाइकिलों और 2 गाड़ियों को जला दिया, जबकि कस्टमर सर्विस में तोड़ फोड़ के बाद उसे भी आग लगा दी। वापडा मुलाजमीन की दरख्वास्त पर रुकन सूबाई असेंबली नईम सफदर अंसारी के वालिद हाजी सफदर अंसारी और साबका जिले नाजिम मकसूद साबिर अंसारी समेत 150 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, मगर कोई भी गिरफ्तारी अमल में न आने पर आज वापडा मुलाजमीन ने शहर भर की बिजली बंद करके और दफातर को ताले लगाकर एहतजाजी मुजाहरा किया और लाहौर कसूर रोड पर धरना देकर हर किस्म की ट्रैफिक को बंद कर दिया। मुजाहिरीन का मुतालबा था कि जब तक मुल्जिमान को गिरफ्तार नहीं किया जाता उनका ये एहतजाज जारी रहेगा। डीसीओ बहावलनगर मोहम्मद आमिर जान ने कहा है कि अगर मुस्लिम उम्मा आज रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए असूलों पर गामजन होती तो दीन और दुनिया में सुरखरू होते। बहावलनगर प्रेस क्लब में मुनक्किदा महफिल मिलादुन नबी से खिताब करते हुए डीसीओ मोहम्मद आमिर जान का कहना था कि हजूर कायनात के लिए रहमत बनकर आए, आपकी आमद से जुल्म और जहालत के अंधेरे छुट गए। अगर मुस्लिम उम्मा उसवा रसूल पर कारबंद रहती तो दीन और दुनिया में सुरखरू रहते। तकरीब में सैयद नजर महमूद शाह साबिक MPA, शेख तलत महमूद कक्केजई मेंबर पंजाब बार काउंसिल, सदर जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन बहावलनगर, डिप्टी डायरेक्टर ताल्लुकाते आमा बहावलनगर मोहम्मद तारिक इस्माइल, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर एक्साइज आसिफ वट्टू, सहाफियों और मोअज़्ज़िज़ीन शहर की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब की सदारत गुलजार अहमद चौधरी सदर बहावलनगर प्रेस क्लब ने की। महफिल मिलाद में हाफिज कुर्बान अली ने कुरान पाक से तकरीब का आगाज किया। मारूफ मुमताज नात ख्वां मजहर हुसैन कादरी, फकीर हुसैन पंचतनी, रियाज हुसैन हाशमी ने नबी करीम के हजूर नात के नजराने पेश किए। हैदर मुर्तजा ने सीरतुन नबी पर तफसीली रोशनी डालते हुए मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्ज़ो गायत बयान की। जनरल सेक्रेटरी बहावलनगर प्रेस क्लब मोहम्मद शाहिद नजर ने मेहमानों का महफिल मिलाद में शिरकत पर शुक्रिया अदा किया। आखिर में मुमताज आलम दीन उलामा अल्लाह यार अशरफी ने दुआ करवाई। और यहाँ एक ब्रेक के बाद मुलाहिजा कीजिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कोऑर्डिनेटर बराए गिलगित बल्तिस्तान सिद्दीक अल फारूक ने कहा है कि पीपल्स पार्टी ने गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को धोखा दिया है।